सार्थक है। हम अच्छे तरीके से रहें, अच्छे तरीके से धन कमाएं और अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने देश को मजबूत बनाएं। ऐसी प्रेरणा बाल्यकाल से हमारे बीच में, जिन्होंने हमें भी प्रेरित करके और एक देश के जाने माने प्रतिष्ठान संस्थानों में पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी किया। और मेरा नाम रजनीकांत तिवारी, जो कि प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया तक का सफर तय कराने वाले जो शख्स आज आपके बीच में है, आज इनसे हम सब जानेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, मानव के रूप में हमें क्या दर्शाता है। जिन्हें इस कार्य के लिए हमारे दीपक जी हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनके गुरु जी हरिद्वार में हैं, जिन्होंने एक ऐसी अलौकिक वाणी से इन्हें आदेशित किया कि आपके लिए एक स्थान ऐसा है जहां आप अपनी योजना और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जब मुलाकात हुई कुछ वर्ष पहले, तो हम सब भी नहीं सोच पा रहे थे कि हमारे बीच में जिस शख्सियत से हम लोग मिलते हैं, उनके मन में इतना बड़ा विचार, इतना भव्य योजना और लाखों करोड़ों अरबों लोगों को एक मानवीय रास्ता, मानवीय दिशा देने का, जिनके अंदर एक सोच है। सिर्फ सोच ही तो बदलना होता है हमारे जीवन में, और वो सोच हमें जमीन से आसमान तक का सफर तय करवाता है और हम उस बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं जिसकी हम परिकल्पना करते हैं, जिस सपने को हम देखते हैं, उसे साकार करने में हमें मदद मिलती है। जिन्होंने हम सबको बच्चों की तरह, अक्सर जब किसी के पास ज्ञान हो जाता है, धन हो जाता है, शक्ति मिल जाए, तो वो अपने आप में अपना आपा खो देता है, अहंकार की दिशा में बढ़ जाता है। लेकिन यह सब कुछ मिलने के बाद सभी ने एक अपने बच्चे की अनुभूति प्राप्त करे और उसे, उसकी गलतियों को और उसकी नादानियों को अपने सिखाने की दिशा में हमेशा तत्पर रहें। ऐसे देवतुल्य व्यक्तित्व आज के इस दौर में अगर जिस समाज और जिस समूह के साथ हैं, यह समझ लीजिए कि हमें हमारी मंजिल बहुत दूर नहीं है। आज हम आप सभी के बीच ऐसे ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने, जो 6 वर्ष की उम्र में अपनी दादी माँ को गीता पढ़ाया करते थे, सुनाया करते थे पढ़ कर, और अब तक 2000 पुस्तकों का अध्ययन कर चुके हैं। और इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बौद्धिक क्षमता के बारे में हाथों की सिंबल को देख करके बताती है, जो कि सिंगापुर में है, तो सिंगापुर की कंपनी जब इनसे मिली तो वो खुद भी, वो लोग अचंभित रह गए, उनकी पूरी टीम। ये ऐसा व्यक्तित्व हमें पहली बार कहीं मिला है, जो कि जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया, इटली, फ्रांस, भारत में भी कई राज्यों में वो लोग काम करते हैं इस चीज़ को लेकर के। और उन्होंने प्रमाणित किया कि A ग्रेड दिया इसमें। व्यवसायिक क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हुए अपना व्यवसाय है प्रसार प्राइवेट लिमिटेड, कमोडिटी बाजार के अंदर में, इसे शेयर मार्केट के रूप में जाना जाता है, और हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, मौलिक रूप से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और आज के इस आधुनिक रूप से भी ये प्रेरित करते हैं। बिजनेस, डूबते हुए बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है, मंदी में व्यापार को कैसे संभालना है, बड़े बड़े व्यवसायिक घराने के लोग भी जिनके मार्गदर्शन में अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच में हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी। हम सब
किसी के बारे में पढ़कर बताना और किसी के बारे में सुनकर बताना और किसी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाकर बताना, तीनों बातों में बहुत फर्क है। तो हम भी एक जन साधारण से एक खास बनने में जो भूमिका हमारे मार्गदर्शक के रूप में बीपी गुप्ता जी ने हम सबको दिया है, आज हम आप सबके बीच में उनसे आग्रह करेंगे कि अपने अनुभव जो है सबके बीच में शेयर करें और करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। से बच्चे को जीवन की एक एक चीज सिखाते हैं, ऐसे ही मैंने साधना काल में और वर्तमान में हमारे परम आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता सर से एक एक चीज ऐसे सीख रहा हूँ। और मेरे भौतिक गुरु रजनीकांत तिवारी सर जो मुझे हर पल गाइड करते हैं, तो हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही MLM इंडस्ट्री बताती है। MLM का इतिहास भी ऐसा ही बताता है। जब मैं बाहर बैठा था तो अचानक कुछ लाइनें बन गई, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन रहा है, हर चीज को समझना सुगम हो जाता है। मैं लिखा आपके लिए, ये सब आप ही के लिए है। अभी न पूछो हमारी मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस हमने सिर्फ चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं कभी, ना हारे हैं कभी और ना हारेंगे हम कभी, ये हमने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये आपके लिए। फिर मैंने कहा क्या इतनी मोटिवेशन की आग से जलते हुए व्यक्ति को लिए सिर्फ यही लाइनें? नहीं, एक कुछ दो लाइनें और बनी, क्योंकि जीवन में पग पग पर चुनौतियां आती हैं, संघर्ष आते हैं, टूट जाते हैं हम, पर टूट कर भी नहीं टूटते, क्योंकि आपका सर्जन दूसरों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए हुआ है। इसलिए तो इसके लिए एक दो लाइनें और बनी। बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, दिन गिन गिन कर इतिहास हर वेस्टिज डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा आने वाले कल का एक नया इतिहास। ना जाने ये लाइन कहां से उठी, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव है जब एक मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, और दृष्टिकोण मानवतावादी के साथ साथ इंसानियत और करुणा से भरा हुआ होगा। जब मैं सर को पल प्रतिपल देखता रहता हूं, हर पल वो कहते हैं, मैं अब बहुत गहरी बातें बताने जा रहा हूं, सर की नजरों में जब इस देश में क्या क्या घटित हो रहा है, सर कहते हैं मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म जैन बौद्धिस्ट सब भाई बहन है। वो भावना सर रखते हैं। एक एक पल जो इस देश में घटित हो रहा है, पूछ कर देखिए उनकी पीड़ा, उनके आंतरिक पीड़ा से कि किस प्रकार से बांटाव हो रहा है, कितना दुखी होते हैं, कितना हमें समझाते हैं। मैं कहता हूं सर अंतिम सांस तक सबको जोड़ने में लगा दूंगा, चाहे इसके लिए दिन रात एक क्यों ना करना पड़ जाए, उसके लिए सर दिन रात वो करते हैं। सर किस चीज पर? आध्यात्मवादी जो रजनीकांत तिवारी सर ने कहा, सर विश्वास करते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरती के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदी। उस दृष्टिकोण को रखते हैं और मानते हैं सबको अपना। वो कहते हैं कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख सरदार, चीर कर देखो खून नसों में एक खून की धार। मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए आप मेरा भाव, मेरा मंतव्य और सर का वो आध्यात्मिक जो रजनीकांत तिवारी सर ने कहा, एक विशाल आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ मैं जोरदार तालियों के साथ सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सब महानुभावों को, बेटियों को, बेटों को, सबको मेरा नमस्कार। आपके सब के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। रजनीकांत जी ने बताया मेरे बारे में, ये खुद बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय सहारा का चैनल था या डिफरेंट अखबारों को चलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और देश की शायद कोई बड़ी हस्ती ऐसी ना हो जो उनको व्यक्तिगत रूप से ना जानती हो। दीपक जी ने बताया मेरे बारे में, दीपक जी जंगलों में तपस्या किया करते और उनके पास शेर और चीते पास आके बैठ जाया करते, इस लेवल तक इन्होंने तपस्या की है। इनके गुरु जी ने कुछ कहा इनको और आके मुझसे जुड़े। ये
इसी श्रृंखला के अंदर आपके पांडे जी और जोगिंदर जी मेरे से मिले। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज आप सबसे मिलने का मुझे मौका दिया और मेरे इस विश्वास को, क्योंकि जिस काम का हमने बीड़ा उठाया है ये विचार भी प्रभु की कृपा से आ सकता है। इंसान के बस की बात नहीं कि ऐसा विचार मन में लाए और काम शुरू कर दे, लेकिन आप सबके बीच में आकर मुझे लगता है कि ये काम अवश्य होगा, क्योंकि प्रभु के कृपा के बिना मैं आपके बीच में नहीं आ सकता था, आप सबके दर्शन नहीं कर सकता था। सबसे पहले तो आप जो काम कर रहे हैं मैं इसके बारे में आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आपके काम में बहुत सुंदरता है। सबसे पहली बात है कि ये काम सबको जोड़ता है, वरना व्यापारी आम तौर पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। आप सबको जोड़ते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और धर्म का भी एक काम होता है इंसान को इंसान से जोड़ना, इंसान को भगवान से जोड़ना। आप सब जोड़ कर चलते हैं सबको। आपका काम इनोवेटिव है। जैसे अभी ओला उबेर आ गए, जोमेटो आ गया, इससे पहले भी बम्बई के अंदर एक काम चलता है डब्बे वालों का, आपने सुना हो तो। वहाँ के लोगों को देखा कि 4 बजे सुबह घर से निकलते हैं, रात को 10 बजे पहुँचते हैं, तो खाना गर्म कैसे मिले, घर का खाना मिले। तो किसी आप जैसे व्यक्ति के मन में विचार आया, उनके ही घर का खाना, उनके ही घर का डब्बा ऑफिस में समय पर पहुँचाना, फिर ले आना, और डब्बे वालों का एक विशाल वर्ग बन गया बम्बई के अंदर। इनोवेटिव काम है। इसी प्रकार आपका काम भी, आप कितनी नई योजनाएं बना सकते हैं, समाज को पहुंचा सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। इसलिए भी ये काम जो है बहुत ही आदर का काम है। आप बधाई के पात्र हैं। तीसरा, आज देश में हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट की बात चलती है। अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका काम सबको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। किसी के पास पैसा ना हो, किसी के पास बुद्धि ना हो, पढ़ा ना हो, तो भी आप उस व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं। ये एक MLM का सबसे बड़ा काम है। इस काम को आप पूरी तरह से धार्मिक रूप से कीजिए, समाज के भले के लिए कीजिए, समाज को जोड़ने के लिए कीजिए। इस काम में और ब्यूटी आ जाएगी। काम कैसे करना होता है, जैसे कि आपने शायद, आप तो क्योंकि मोटिवेशन की क्लास पांडे जी भी लेते हैं और आप सब बड़े अच्छे, तालियां बज रही थी, मैं सुन रहा था कि 3 मजदूर काम कर रहे हैं। कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं। तो किसी से पूछता है कोई व्यक्ति, भाई क्या कर रहा है तू? तो जवाब मिलता है झल्ला कर, अंधा हुआ है क्या, दिखता नहीं? ईंट तोड़ रहा हूँ, ईंटें ढो रहा हूँ। दूसरे से पूछता, भाई तू क्या कर रहा है? भाई कुछ नहीं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं अपना। किसी आप जैसे व्यक्ति से पूछता है क्या कर रहा है, कहता मंदिर बना रहा हूँ, मैं मंदिर बना रहा हूँ। तीनों व्यक्ति उसी वातावरण के अंदर, उसी गर्मी की सर्दी के अंदर, उसी पैसे से वही काम कर रहे हैं। एक मंदिर बना के उत्साह भरा हुआ है, एक अपना टाइम पास कर रहा है, एक अपना रोकर बात कर रहा है। अपने काम को कीजिए, इस लगन से कीजिए कि मैं देश का निर्माण कर रहा हूँ, मैं मानवता का भला कर रहा हूँ। तो अपने काम के अंदर बहुत ब्यूटी आ जाएगी। हम बात करें, बात की थी हिंदू मुस्लिम की, बात की थी रजनीकांत जी ने, दीपक जी ने। धर्म के ऊपर बहुत अधर्म हो रहा है। जितने झगड़े धर्म के नाम पर हो रहे हैं, जबकि धर्म का बेसिक काम है धर्म को, इंसान को आपस में जोड़ना और इंसान को भगवान से जोड़ना। अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, गॉड कहो। फिर झगड़े क्यों? क्योंकि धर्म के बारे में बताया ही नहीं गया कि धर्म है क्या। धर्म क्या है, कोई बताएगा आप में से? धर्म का बेसिक काम है वो नियम जिससे मानवता की भलाई हो, एक ही लाइन के अंदर। जैसे देश का संविधान देश की भलाई के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए होता है, इसलिए धर्म वही नियम है जो कि मानवता की भलाई के लिए, मानवता के लिए, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, किसी एक विशेष स्थान के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए। क्योंकि मानवता भी तब बचेगी जब पेड़ पौधे भी बचेंगे अपने।
तो ये धर्म का जब नियम होगा, यदि कोई व्यक्ति भी, क्योंकि हमें धर्म के नाम पर क्यों बांटा, उन लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी लीडरी चमकाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, कोई भी व्यक्ति इस बात के खिलाफ कहता है जिसमें मानवता की भलाई नहीं है, समझ लो वो धर्म की बात नहीं कर रहा, वो अधर्म की बात कर रहा है। एक ही पैमाना देता हूँ आपको मैं, आप उस पर आजमा लीजिए कि क्या इससे पूरी मानवता की भलाई है, क्या कभी सुखी है। आप में से कुछ लोग अपने आप को हिंदू कहते होंगे, कुछ लोग मुसलमान कहते होंगे, कुछ लोग सिख कहते होंगे, कुछ ईसाई कहते होंगे। अपना कोई इंसान कौन कहता है आप में से? वो कहता है क्या? पहले हम इंसान हैं, आखिर में भी हम इंसान हैं, इंसान। और सब एक परमात्मा की औलाद हैं, सब में एक ही परमात्मा का अंश है। इसको मैं साइंस से प्रूव करना चाहूँगा आपसे। यदि मानव की बॉडी को या इस लकड़ी को या इस पत्थर को काटा जाए तो एंड में क्या मिलेगा अपने को? किस चीज़ से बने हैं ये? पूरे वर्ल्ड के अंदर 123 या 137 एलिमेंट खोजे गए हैं। गोल्ड का एक एलिमेंट है, लोहे का एक एलिमेंट है जिसका कि एटम है। गोल्ड का एटम अलग है, लोहे का एटम अलग है, जिंक का एटम अलग है, हाइड्रोजन का एटम अलग है, ऑक्सीजन का एटम अलग है। और इंसान को भी काटोगे तो यही चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर, और इसमें काटोगे तब भी इसमें यही चीज़ें मिलेंगी आपको। जीवित हो या जिसको हम जीवित नहीं मानते, उस एटम में क्या है? उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं। एक न्यूक्लियस बीच के अंदर है, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं प्रोटॉन और उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, किसी में 4 हो गए, किसी में 6 हो गए, किसी के इलेक्ट्रॉन ऐसे खड़े हैं, किसी के इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, और लेकिन इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं। सभी एटम के प्रोटॉन एक जैसे हैं, सभी एटम्स के न्यूट्रॉन एक जैसे हैं, केवल उनकी गिनती ने, उनकी पोजीशनिंग ने किसी को लोहा बना दिया, किसी को सोना बना दिया। इलेक्ट्रॉन के आगे चले गए तो फिर और मिल गए, उसमें से फोटोन मिल गए, और आगे क्या मिलेगा? पूरे ब्रह्मांड के अंदर 2 चीज़ें हैं, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा का कोई भी पैमाना नहीं है। और आकर्षण, मैग्नेटिज्म। इस आकर्षण से पूरे विश्व के जो ग्रह हैं बंधे हुए हैं, हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। अपना जिसने खोज की थी कि एक सेब गिरा न्यूटन ने, तो आकर्षण है, लेकिन हमारे ग्रंथों में पहले लिखा हुआ है आकर्षण नहीं होता तो सूरज और पृथ्वी आज तक एक दूरी पर नहीं होते, कभी नज़दीक होते, कभी दूर होते। चंद्रमा उतनी दूरी के ऊपर है, पूरा ब्रह्मांड उतनी दूरी के ऊपर है। तो आकर्षण और दूसरा ऊर्जा, इन सब के मिलन ने ही ये सारे एलिमेंट्स बनाए हैं। ग्रंथों की बात कर ले, मान लो समय तो है ना 10-5 मिनट, जहाँ ज़्यादा हो तो बोल। हम ग्रंथ क्या कहते हैं कि 5 एलिमेंट से हम लोग बने हैं, कहते हैं जनरली पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन एलिमेंट्स 8 हैं, मूल तत्व 8 हैं। पृथ्वी जल से बनी है, जल अग्नि से बना है। जैसे कि अगर टेम्परेचर 0 से कम होगा तो बर्फ होगी, पानी नहीं होगा। अग्नि वायु से बनी है, बिना वायु के अग्नि नहीं हो सकती। और वायु आकाश से बना है, बिना आकाश के वायु नहीं हो सकती। आकाश शब्द से बना है, ये शब्द इन 5 तत्वों में नहीं है। छठा मूल तत्व है, शब्द मन से बना है। अब मन किसका कहाँ बताओ? साइंस ने सारा कुछ ढूंढ लिया, दिमाग है, दिल है, हाथ है, पैर है, मन कहाँ है? क्या मन नहीं है अपना? बड़ा पावरफुल चीज है। फिर मन की बात मैं है, अहंकार, मेरा मन। वो मैं सबका एक जैसा, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई खुशबू नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई भी। विज्ञान के रूप से और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के रूप से हम सब एक हैं, अंदर से हम सब एक हैं। उसके आगे आत्मा, परमात्मा, हम परमात्मा के अंश हैं। एक है तो अलग क्यों हो हम लोग? क्योंकि हमारे को कुछ लोगों ने बांट दिया, धर्म के नाम पर अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। जो धर्म मानव को मानव से जोड़ता है, जो धर्म मानव को भगवान से जोड़ता है,
और जो धर्म मानवता के कल्याण के लिए बना है उसके नाम पे धर्म होता है। हम सबको इसके बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने ये बात क्यों कही कि मेरा काम जो है या हमारा काम जो है, श्री दिवालय संघ का काम जो है, ये मानवता की भलाई के लिए है, पूरी मानवता की भलाई के लिए। कोई कहता है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आम तौर के ऊपर जितने भी लीडर बनते हैं या राजा बनते हैं या मंत्री या कोई भी धार्मिक समुदाय के लोग आगे बनते हैं, पुजारी या मौलवी कोई भी, उनका अपना स्वार्थ होता है। क्या मेरा भी कोई स्वार्थ है? मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ मेरा तो है कि सबका भला हो। स्वभाव के वश की बात है। किसी का स्वभाव किसी की रोटी छीनने में अच्छा लगता है और किसी का स्वभाव अपने मुंह की रोटी किसी को देने में लगता है अच्छा। सूरज से पूछा एक बार कि सूरज तू क्यों जल रहा है? अपने आप को जलाता है ना जग को रोशनी देने को। तो भावना कैसी होनी चाहिए? कहता ना भाई, ना मेरा स्वार्थ है, अंधकार मेरा भोजन है, वरना भूखा मर जाऊंगा मैं तो। अंधकार को खाने को जल रहा हूं मैं तो। अगर आपने भावना अपनी ऐसी है तभी सेवा का काम करें। सेवा कैसे होती है? मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर, आप जा रहे हैं गाड़ी के अंदर और एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ा हुआ है सड़क के ऊपर, बेहोश पड़ा हुआ है। आपने उसको उठाया और आप उसको हॉस्पिटल में ले गए, इलाज करवाया उसका, उसको होश आ गया। तो डॉक्टर कहते हैं देखिए आपको पांडे जी यहाँ ले आए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता, आप शायद नहीं बच पाते। वो व्यक्ति जिसकी टांग टूटी हुई है, खून बह रहा है, वो पांडे जी के पैर छूने की कोशिश करता है कि भाई आप तो भगवान का रूप बनकर मेरे सामने आ गए, बच गए। उस बच्चे के जिसको चोट लगी है उसके पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स को बताया डॉक्टर ने, तो उसके पेरेंट्स भी उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं, अब भगवान का रूप बनकर आ गए। टांग किसकी टूटी? उस व्यक्ति की। खून किसका बहा? उस व्यक्ति का। भगवान कौन बन रहा है? पांडे जी। उस व्यक्ति ने खुद को चोट देकर, खुद को चोट पहुंचाकर या खाकर इनको भगवान बनने का मौका दिया। धन्यवाद कौन करे? पांडे जी करें या वो व्यक्ति करे? करना चाहिए। आप भी जब सेवा करें इसी भावना से करें कि धन्यवाद तेरा, तूने मुझे सेवा करके अपना भाग्य बनाने का मौका दिया। आपके माता पिता बीमार पड़ते हैं बुढ़ापे के अंदर, आपको सेवा का मौका देते हैं आपके भाग्य बनाने का। जिंदगी में हम सब तरक्की करना चाहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग। इस गर्मी के अंदर भी आप सूट पहन के बैठे हैं कई लोग, तो मेहनत बहुत करते हैं हम लोग। तरक्की के लिए दो चीज़ें ही अवश्य होती हैं, मेहनत और भाग्य। मेहनत और भाग्य। पढ़ाई की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती, वैसे करनी चाहिए पढ़ाई, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग बड़े बने हैं जिन्होंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की, लेकिन लगन होती है उनके अंदर। तो मेहनत करना किसके हाथ में? आपके हाथ में। और भाग्य बनाना भी, क्योंकि पिछले जन्मों में क्या किया है अपने को, उसी पिछले जन्म के कर्मों से हम कई बार गरीब घर में पैदा होते हैं, कई लोग अमीर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस जन्म के अंदर भी भाग्य बना सकते हैं माता पिता की सेवा करके। आप जो भी व्यक्ति ज्योतिष जानते हैं, बताते हैं, उपाय बताते हैं, फलां ग्रह ठीक नहीं, आपका ठीक कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि अब मैं माता पिता की सेवा करके मेरे ग्रह ठीक हो जाएंगे। वो कह देंगे आपको इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे आपके, और आपको दिन दुगनी चार रात चौगुनी तरक्की करने का मौका मिलेगा। आपके घर में भगवान के रूप में बैठे हुए हैं माता पिता, कर लो उनकी सेवा। और माता पिता के पैर दबाने से बढ़िया कोई व्यायाम नहीं है कोई। आपके हाथ इतने मजबूत हो जाएंगे यदि पैर दबाओगे तो, कि आपको किसी जिग में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो श्री दिवालय संघ जो हमारा है, इसका नाम क्यों रखा दिवालय हमने? देवालय, मंदिरालय नहीं, मस्जिदालय नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर या गुरुद्वारों का संघ नहीं, देवालयों का संघ है। देवालय मीन्स जहाँ भगवान की चर्चा होती है, जब भगवान की वंदना होती है, और भगवान को अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, गॉड कहो, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी कहो चाहे, लेकिन जहाँ उसकी पूजा होती है वो देवालय है। हमने सबका संघ बनाने की बात की है, श्री दिवालय संघ। तो वहाँ सबसे केवल पूजा की बात नहीं, पूजा घर बैठ के कर सकते हैं आप लोग, वहाँ से प्रेरणा मिले। बहुत बार हमारे को जीवन के अंदर प्रेरणा की आवश्यकता होती है, हम डीमोटिवेटेड होते हैं, हम लोग मन से कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ जाके हमारे को
एक प्रेरणा मिले, उत्साह मिले, हमारा आत्मबल बढ़े। तो हम श्री दिवालियों को सभी को ये काम बताना चाहते हैं कि आप सबको प्रेरणा के स्रोत बनिए, प्रेरणा स्थल बनिए। श्री दिवाला संघ की बात करें तो हम क्या चाहते हैं, सभी सुखी रहें, सभी इंसान मात्र सभी सुखी रहें। सुखी हम कैसे होंगे? कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, आपका शरीर ठीक हो, शरीर भी और मन भी, तन और मन से, वरना तन पूरा स्वस्थ है, मन से कमजोर है तो वो बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसका स्वास्थ्य पूरा स्वास्थ्य नहीं है। तन से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ। तन से स्वस्थ कैसे होंगे? दो ही चीज़ें उसकी, आहार और विहार। आहार में क्या खाएं, क्या न खाएं, कब खाएं, कब न खाएं, कितना खाएं, कितना न खाएं, आहार। वरना एक बात कुछ नहीं पता तो भूख से कम खा लें, ये तो हम सब जान सकते हैं। विहार की बात करें, कितना आराम, कितना व्यायाम। कई बार हम व्यायाम ज़्यादा कर लेते हैं, आराम को भूल जाते हैं, तब भी हमारा शरीर बीमार हो जाता है। कितना आराम, कितना व्यायाम, कब आराम, कब व्यायाम, आपका तन और ठीक हो जाएगा। मन कैसे ठीक होगा? मन से विचार और व्यवहार। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेवा और भगवान का नाम सिमरन करना। मन को स्वस्थ बनाने के लिए दो उपाय। सेवा, मैंने सेवा बताया किस भाव से सेवा करें, इस भाव से कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ, चाहे मेरे माता पिता हैं, चाहे मेरे पड़ोसी हैं, चाहे जीव जंतु हैं, उसका धन्यवाद करते हुए कि वो मुझे अच्छा काम करने का मौका दे रहा है, जिससे कि मेरा भाग्य बन रहा है। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव करते हुए, धन्यवाद का भाव करते हुए सेवा करें। और भगवान का नाम कुछ समय अवश्य लें, जिस मर्जी रूप में लें आप। अल्लाह अल्लाह कहें, राम राम कहें, वाहेगुरु कहें, राधे राधे कहें, जो आपको अच्छा हो। अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए नाम सिमरन करने का ढंग मैंने कई बार बताया है। जैसे आप सब बैठे मेरे सामने, यहाँ पर बैठे बैठे आप अपने किसी भी प्रिय वस्तु का ध्यान कर सकते हैं, जिसको आप प्रिय मानते हैं। बात सुनना तो नहीं रुका आपका, मेरा बात करना नहीं रुका। कोई भी काम करते हुए आप भगवान के नाम से जोड़ दो। ओम से, अल्लाह से, राम से, वाहेगुरु से, गॉड से, राधे राधे से, एक ही शब्द पकड़ो और यहाँ मस्तक के बीच में, दोनों आंखों के बीच के अंदर उसको बार बार रिपीट करो, तो धुन बन जाएगा। कहते हैं अनहद नाद बजे दिन राती, भगवान की धुन। आंख बंद करके प्रकाश दिखेगा आपको और आप आनंद से भर जाएंगे। दुनिया के अंदर सुख के लिए हमारे को कोई ना कोई वस्तु की जरूरत होती है, अच्छा गाना, अच्छा पहनना, अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र। लेकिन आनंद के लिए अपने आप को अपने आप से मिलने की जरूरत है। आप अपने अंदर आनंदित हो जाएंगे बिना किसी की जरूरत के, बिना किसी और वस्तु के। भगवान के नाम को लेना शुरू कीजिए आप, तो आपके अंदर वो विचार आएंगे, वो आपको आकाशवाणी सुनाई देगी जो आपने कभी ना पढ़ी होगी, ना सुनी होगी, ना देखी होगी। जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर आत्मबल भी बढ़ेगा और आपका काम भी आगे बढ़ेगा, खुशी भी मिलेगी आपको। व्यक्ति की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, लेकिन घर में पैसा नहीं है मान लो, तो भी बहुत तकलीफ है। सबसे बड़ा दुख निर्धनता में है। पैसे में सुख नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुख किस में है? निर्धनता में है। तो हमें पैसा भी कमाना है, और पैसा कैसा कमाना है? जैसा में खुशबू आए। आप कहेंगे पैसे में खुशबू? पैसे में खुशबू आती है यदि पैसा अच्छे काम में लगाया जाए तो, सत्कर्म में, दान में। पैसे की तीन ही गति हैं, या तो उसको भलाई में लगा दो, या अपने पे खर्च कर लो, वरना तो यहाँ छोड़ के जाना है, आप लेके नहीं जा सकते। आज तक कोई उपाय नहीं बना कि आप 10 पैसे या 10 करोड़ या 10 अरब साथ ले जाओ तो आगे मिल जाए आपको। बाबा नानक की एक कहानी आती है कि उन्होंने, एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, उसे मिलने गए तो उसने कहा भी, एक सोने की उन्होंने एक पिन दी उनको, भी पिन मेरी, तू बड़ा सेठ आदमी है, रख ले और मुझे अगले जन्म में दे देना। बोलूं? अच्छा, तो वो पिन कहता मुझे अगले जन्म में दे देना। वो घबरा गया, कैसे दूं मैं? कहता अगले जन्म में तो मैं कुछ दे ही नहीं सकता आपको। तो कहता भाई इतने पैसे से क्या करेगा? इतना पैसा जो जोड़ रहा है, जिसको ले ही नहीं जाएगा, दान में लगा, भले में लगा, अपने पर लगा। तो पैसे में खुशबू आनी चाहिए आपके अंदर। अगर यदि सत्कर्म में लगाओगे, पैसे में खुशबू आएगी।
आपकी सेहत भी ठीक, आपके पास पैसा भी आ गया, पर घर में शांति नहीं है। घर में क्लेश आपस के अंदर, पति पत्नी लड़ते हैं, बाप बेटा लड़ते हैं, तो क्या आप सुखी रह पाओगे? नहीं रह सकते। घर में भी शांति चाहिए, घर में भी सुख चाहिए। घर में शांति कैसे मिलेगी? जब आपस में हम एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जैसे मैं कहा करता हूँ कि भाई, समृद्धि के लिए माता पिता की सेवा करो, पत्नी का सम्मान करो, बहन बेटी को उपहार दो। जितना दोगे उतनी समृद्धि आ जाएगी। अब पत्नी के सम्मान की बात है, कई बार इसमें कहते हैं पत्नी को सिर पे चढ़ा रखा है। अरे भाई, पत्नी का सम्मान आपका अपना सम्मान है। हम कहते हैं पति आपकी, पत्नी अर्धांगिनी है आपकी, बिना आपके उसके अधूरे हैं। पत्नी भी अधूरी है, पति भी अधूरा है। हमारे यहाँ तो पति पत्नी मिलकर एक बनते हैं। तो किसका सम्मान कर रहे हैं? अपने आप का सम्मान करना सीख रहे हैं, पत्नी का सम्मान करें। तो ऐसा करेंगे, बच्चों के साथ में समय बिताएंगे, तो परिवार के अंदर भी प्रेम बढ़ेगा आपका। अब यहाँ तक तो आ गए हम लोग, ये आपके बस की बात थी। सेहत ठीक हो गई, पैसा आ गया, घर में प्रेम हो गया, लेकिन आपके मोहल्ले में कुछ बदमाश लोग रहते हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हैं, और वो आपको बाहर निकलते ही छेड़ते हैं, बहन बेटी को छेड़ते हैं, आपको गाली देते हैं, गंदगी फेंकते हैं। तो क्या आप सुखी रह पाओगे? इसका इलाज क्या है? श्री देवालय संघ इस बात के लिए आगे आए हैं कि किस कारण से हम कमजोर हो जाते हैं? क्योंकि हम शक्तिशाली होना भूल गए। सात्विक वृत्ति वाले शक्ति वालों को, सात्विक वृत्ति की शक्ति वालों को संगठित होकर, आत्मबल से प्रेरित होकर शक्तिशाली बनना होगा। तभी आप राक्षसी वृत्ति वालों को कंट्रोल कर पाएंगे। राक्षसी वृत्ति वाले व्यक्ति हर धर्म में, मजहब में, जाति में, देश में होते रहे हैं। रावण हिंदू था, ब्राह्मण था, राक्षसी वृत्ति आ गई। कंस कौन था? दुर्योधन कौन था? इमाम हुसैन को मारने वाले कौन थे? ईसा मसीह को मारने वाले कौन थे? उसके धर्म के लोग थे, उसके ही भाई बंधु थे। हम इस चक्कर में ना पड़े कि मेरे धर्म का फलाने दूसरे धर्म का है। बात देखिए कि राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति आपको तंग करेगा। अफगानिस्तान में कौन किसको तंग कर रहा है? वहीं के लोग हैं। अरे भाई, तुम नारी को कॉलेज नहीं जाने दोगे, पढ़ने नहीं दोगे? ये धर्म कभी नहीं कह सकता। धर्म में बदलाव लाया गया है धर्म को बदनाम करने के लिए। ये नोट कर लीजिए आप, कोई भी धर्म, मानवता में नारी भी आती है, नर भी आता है। जो भी धर्म के नाम पर ये कहता है कि इसका भेदभाव करो या मेरा अकेले का भला हो, वो समझ लो वो धर्म की बात नहीं कह रहा। उस धर्म के अंदर मिलावट कर दी गई है किसी ने अपने स्वार्थ के लिए। जैसे जातिवाद की बात करें, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अरे सब में भगवान है, तो फर्क कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। पर कुछ लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सबको बांट दिया ताकि मेरी रोटी चलती रहे और मेरी लीडरी चलती रहे। हमको सावधान होकर, सात्विक वृत्ति वाले ज़्यादा हैं लेकिन संगठित नहीं है। 1 लाख लोग इकट्ठे हों और 50 लोगों का ग्रुप हो तो 50 लोग 1 लाख पे भारी पड़ेंगे। सूत के धागे यहाँ 1 लाख पड़े हों, आप सब तोड़ दोगे। लेकिन उस सूत के 1 लाख धागों में से 100 धागों की रस्सी बना दो, आप कोई तोड़ पाएगा? आप सब मिलकर भी नहीं तोड़ पाओगे। रस्सी की तरह हमें गुट जाना है, संगठित होना है। केवल ये देखनी है कि उसकी व्यक्ति की वृत्ति सात्विक है या नहीं है। सात्विक वृत्ति के बाद लोग ज़्यादा हैं लेकिन इकट्ठे नहीं हैं, बटे हुए हैं आपस के अंदर। कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई देश के नाम के ऊपर। यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है, वो सब एक ही जाति के लोग हैं भाई, पहले इकट्ठे ही थे। तो सुखी तभी हो सकते हैं आप लोग, आपके आने वाली संतान भी, जब राक्षसी वृत्ति समाप्त होगी। जब राक्षसी वृत्ति समाप्त होगी, जब किसी व्यक्ति में क्यों ना हो, चाहे मेरे रिलेटिव में क्यों ना हो। कृष्ण ने कंस, उसके मामा थे, मारा। अर्जुन और दुर्योधन भाई भाई थे। मुख्य बात है राक्षसी वृत्ति की और सात्विक वृत्ति की। तो श्री देवालय संघ इसी काम को करने आगे आए हैं। और हम सब क्या बने? संस्कृति रक्षक। इन्होंने कहा संस्कार और संस्कृति। संस्कार क्या होता है? आपसी व्यवहार संस्कार है। घर के अंदर हम माता पिता के पैर छूते हैं,
संस्कारों की बात है। मेहमान को आने को इज्जत से हम पानी पिलाते हैं, स्वागत करते हैं, संस्कार की बात है। आज समाज के अंदर से संस्कार और संस्कृति दोनों ही समाप्त हो रहे हैं। संस्कृति क्या है? समाज का आपसी व्यवहार। संस्कार व्यक्तिगत व्यवहार, संस्कृति समाज का आपसी व्यवहार, और उस व्यवहार के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान, और बड़ी बात क्या, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की इच्छा। खींचने की इच्छा नहीं पीछे। हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। यदि सभी आगे बढ़ेंगे हम सब आगे बढ़ेंगे। आज हर अमेरिकन अमीर है क्योंकि पूरा अमेरिका आगे बढ़ा हुआ है। हम भी सब मिलकर आगे चलेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय, तो हम स्वयं भी आगे बढ़ जाएंगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए टांग खींचेंगे तो वो तो खींचे ना खींचे, हम जरूर पीछे हट जाएंगे। तो सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सबके सुख की कामना करें, और संस्कृति रक्षक बनकर हम इकट्ठे होकर शक्तिशाली बने और समाज के अंदर से राक्षसी वृत्ति को समाप्त करें। ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदों के लिए। हम संपत्ति छोड़ते हैं, कमाते हैं अपने बच्चों के लिए। अरे भाई, यदि समाज के अंदर राक्षसी वृत्ति हावी रही तो उनकी पैसा जो है उनको सुख से नहीं रहने देगा, बिना शक्ति के नहीं रहने देगा, बिना सात्विक वृत्ति की शक्ति के सुखी नहीं रहने देगा। तो यही मेरा निवेदन है, आप सबसे आग्रह है। आप सब बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, आप सब मिलकर चलें और हमारा नहीं अपना सबका साथ दें, संस्कृति रक्षक बने, ताकि हम समाज से राक्षसी वृत्ति को समाप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका आह्वान हो चुका है, पूरे देश यात्रा पर निकले हुए, हर जगह, हर संस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी सात्विक वृत्ति विचारधारा के लोग हैं वो एकजुट हो, एक शक्ति बने, ताकि देश के अंदर तेजी के साथ सात्विक वृत्ति के लोगों का ग्रोथ आगे बढ़े। ऐसे ही जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उसका डिफरेंस आपको बताया, यानी कि जो किसी भी कार्य में रुकावट डालते हैं, आपकी सफलता में रुकावट, आपके रहन सहन में रुकावट, आपके चलने फिरने में रुकावट, आपकी बहन बेटियों के लिए समस्या, जहाँ भी आपको लगता है जो नकारात्मक विचारधारा जिससे आप हरास होते हैं, आप निराश होते हैं, आप थके हुए महसूस करते हैं, आप डरे हुए महसूस करते हैं, ये सभी एक नेगेटिव विचारधारा, जिस बात को हम लगातार मीटिंग्स और ट्रेनिंग में भी रखते हैं। और ग्रोथ के लिए सर ने बताया कि जब तक हम सात्विक विचारधारा से अपने जीवन को लेकर नहीं चलते हैं तब तक हम एक बड़ी सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी हम सभी लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि आज MLM इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग वैसे भी एक दूसरे को एक माला में पिरोकर एकजुट होने का मूल मंत्र दे रहे हैं कि सभी लोग मिलकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। तो इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य नहीं हो सकता है। और मैं सर से आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरीके से आपका हमें समय समय पर अगर मार्गदर्शन मिलता रहेगा, या कभी भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं सर के माध्यम से हमें सीखने को मिलती भी हैं और आपको भी बीच में मिलती रहेगी। सर की एक बुक भी है, सर ने जो प्रकाशित की है, गागर में सागर, आप लोगों ने सुनी भी होगी। सर का एक बुक पब्लिश हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, कभी भी मौका मिले आपको तो गागर में सागर एक बुक सर ने लिखी है, आप उसको ज़रूर स्टडी करें। उसके माध्यम से आपको बहुत सारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और ये सब कुछ आपके पर्सनल ज़िंदगी में, व्यावसायिक ज़िंदगी में प्लस ही करके जाएंगे, माइनस नहीं करेंगे। आज मैं खुद भी समय समय पर सर से मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है और मैं इस दिशा में कार्य भी कर रहा हूँ। जी, एक बात मैं कहनी भूल गया आपको कि राक्षसी व्यक्ति क्या होती है। इसकी एक ही पहचान है कि जो कहता है कि मेरी मानो वरना मार दूंगा। जैसे जंगलों में तपस्या करते थे ऋषि लोग, रावण कहता था मैं मार दूंगा। घर में पति पत्नी कहता है कई बार मेरी मानो वरना मैं सताऊंगा। राक्षसी वृत्ति की एक ही पहचान है कि जो कहता है कि मैं कहता हूँ मेरा मत ठीक है। अभी आप भी ठीक हो सकते हैं, ये भी ठीक हो सकते हैं, जी रहे हैं सभी। राक्षसी वृत्ति का मेरे इतना अहंकार होता है कि वो कहता है कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उस पर चलो, मानो उसको, वरना मैं सताऊंगा, मार दूंगा। तो ये आपको एक पहचान दी मैंने राक्षसी वृत्ति करने की। और जो बुक की बात करें, जो गागर में सागर है, वो जनरली तो बुक हमारी 160 रुपये की है, लेकिन आपके MLM वालों को तो मैं जिस मर्जी में 50 में 60 में जितने मर्जी मिल जाओगे तो आप ले सकते हैं इनसे। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो वो बुक मैंने भी पढ़ी है, एक एक चीज़ें, एक एक लाइन बिल्कुल मोती की तरह है उसमें, वाकई में गागर में सागर वाली बात रखी गई उसके अंदर। तो इसी के साथ अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको भी सुबह मॉर्निंग से 10 बजे से अब तक आप बैठे रहें। तो मैं एक बार चाहूँगा सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग आपके इस कार्यक्रम के लिए।
हाँ, अगर किसी के भी दिमाग में कोई भी प्रश्न जीवन से, व्यवसायिक जीवन से, अपने किसी बिजनेस से रिलेटेड भी अगर कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न हो तो सर उसका बिल्कुल अनुचित आपको आंसर दे सकते हैं। अगर कोई भी कुछ जानना चाहते हैं जीवन से लेकर किसी भी समस्या से लेकर कोई भी सवाल। जी नमस्कार सर। मैं आपने जितनी भी बातें बताया वाकई सर को जितना भी रेस्पेक्ट किया जाए उतना काम, बहुत कमाल की बातें आपने बताया, बहुत अच्छा लगा जीवन से जुड़े हुए एक बात बहुत शानदार रहा। और कोशिश करूँगा एक बहुत सारा बात एक साथ में तो सब याद करना मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूँगा कि सभी में से थोड़ा करके लेने का मैं लिया भी और मैं याद कर रहा हूँ उसको। मैं एक बात रिपीट करने के लिए जरूर बोलूँगा जो आपने बताया कि पृथ्वी से जल, जल से वायु, वायु से जो आसमान की जो बातें बताई उसको थोड़ा दोबारा रिपीट जरूर करेंगे। पृथ्वी जल से बनी है, इसके बारे में कंफ्यूजन होता है, लेकिन यदि जल नहीं होगा तो पृथ्वी कण आपस में जुड़ेंगे नहीं। किसी भी व्यक्ति को जो चीज़ के बिना जो चीज़ नहीं होती समझिए उसका पैदा करने वाला। और जल अग्नि से, क्योंकि टेम्परेचर 0 से कम होगा तो क्या बर्फ होगी, पानी नहीं होगा, तो बिना अग्नि के जल नहीं हो सकता। अग्नि वायु से बनी, बिना वायु के अग्नि हो ही सकती। आप कहीं भी अग्नि लेंगे, वायु बंद कर दो आना उसको, अग्नि अपने बुझ जाएगी उसके अंदर। और वायु कहाँ से बनी? आकाश में से, तो बिना आकाश के वायु नहीं हो सकती। सॉलिड चीज़ के अंदर वायु नहीं, वायु तो आकाश में ही होती। अब आकाश किससे बना? शब्द से। पूरे आकाश शब्द से, ब्रह्मांड के अंदर शब्द जो हम बोल रहे हैं ये गूंज रहा है, कोई स्थान खाली नहीं जहाँ गूंजन ना हो। और शब्द किससे बना? मन से। बिना मन के शब्द निकल ही नहीं सकते, चाहे दूंगा भी क्यों ना, मन ही मन में बोलता रहता है, कुछ करता है, वो मन आवश्यक है। और मन बना अहम से, मैं की भावना से। देखिए आप सभी बैठे हैं, अपने सिर को छू सकते हो, आप सभी अपने पैर को छू सकते हो, अपने आप को छू सकते हो क्या? अपने आप को कोई व्यक्ति भी, पर क्या आप नहीं है क्या? कहाँ है वो अपना आप? वो जो मैं है वो मूल चीज़ है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, सबके अंदर है मैं जो अपना। तो कभी भी बीमार हो, कमजोरी हो, उस मैं को बीमार मत होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।